हेलो, मैं कृतदेव बैस हूँ और मैं वेब मास्टर कृत जो कि एचआर, आईटी मैनेजमेंट और करियर गाइडेंस का काम करता है, उसको मैनेज करता हूँ। और मैं आज अपने इस वीडियो में यूट्यूब चैनल लिसन कृत पर आपको ये बताने वाला हूँ कि जो बच्चे हैं जो कि कम प्रोफेशनल वाले कोर्सेज कर रहे हैं, जो छोटे से रूरल एरियाज़ में हैं, वो कैसे जॉब सर्च करें, किस तरह से जॉब पाएँ और किस तरह से जल्दी जॉब पाएँ। क्योंकि बड़े हाई लेवल कोर्सेज किए हुए बीई एमबीए वाले लोग वो डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। उनका जो कंपनी जो जॉब खोजते हैं वो डिफरेंट लेवल का होता है। लेकिन इस वीडियो में शायद वो भी कुछ चीज़ें देखेंगे, जानेंगे और हो सकता है मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं उसको। तो जो बच्चे हैं जो कि जैसे डीसीए कर रहे हैं, पीजी डीसीए कर रहे हैं, या बीए बीएससी वाले जो बच्चे हैं जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए अपने लोकल एरिया में किसी बिज़नेस में, किसी हॉस्पिटल में, किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उन्हें किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। हम नॉर्मली अभी जो कवर करने वाले हैं वो मेन ऑफिस जॉब, कंप्यूटर जॉब्स और क्या कह सकते हैं छोटे मोटे जो प्रोफेशनल लेवल के पढ़े लिखे वाले जॉब्स हैं लोगों वाले, उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तैयारी कैसे करना है वो तो आप जानते हैं। आप अगर कंप्यूटर वाले हैं तो कंप्यूटर का जो पढ़ाई किए हैं उसको रिवाइज़ करके जाइए। अगर आप किसी और काम के लिए जा रहे हैं, नर्सिंग वाले हैं, तो अपना उस नॉलेज को रिवाइज़ करके जाइए। कोई और काम वाले हैं तो उसका नॉलेज जो है उसको करके जाइए। लेकिन सबसे मेन चीज़, जब आप वहाँ जाते हैं तो सामने वाला फर्स्ट इम्प्रेशन कहाँ से आता है? आपके पहनावे से। कि बटन नहीं खुला होना चाहिए, प्रॉपरली जूता वगैरह पहन के जाइए। गर्ल्स वगैरह जो हैं प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेस में जाइए। उसके बाद आता है नंबर लड़कों का, क्लीन शेव रहे, प्रॉपर हेयर कट और ये सब से जाइए। उसे इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि आप इस जॉब को सीरियसली ले रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ें आप नहीं करते तो आप गारंटी से मैं बता रहा हूँ कि 50% चांस आपका तभी ख़त्म हो गया। फिर दूसरी चीज़ है, जैसे कंप्यूटर जॉब वाले, आप जा रहे हैं लोकल छोटे शहरों में, जो लोग छोटे बिजनेसेस में जॉब्स के लिए जाते हैं, नॉर्मली रिज्यूम वगैरह अपना दूसरे से बनवाते हैं लोग। हाँ, 50 रुपये 100 रुपये में अपना डिटेल उसको दिया और रिज्यूम बन गया। कृपया रिज्यूम अच्छे से पढ़ के जाइए। एक बार एक लड़का आया जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, मैं हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा था। नए बच्चे जो आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस तो कुछ होता नहीं है, तो इंटरव्यू लेने वाला क्या करता है, वो पढ़ाई देखेगा, परसेंट देखेगा, उसके बाद वो जाएगा हॉबी में। वही एक चीज़ है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, उससे उसको पता चलता है ये कितना क्रिएटिव है, ये कितना नई चीज़ सीखने में इंटरेस्टेड बच्चा है। और एक और चीज़, हॉबी में प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक बिल्कुल नहीं लिखें। इसको लिखने से भी मार्क्स कट जाते हैं। ऐसी चीज़ लिखिए जिससे पता चले कि आपको नई चीज़ सीखने में इंटरेस्ट है, जिससे आपकी क्वालिटी पता चले। ठीक है, किताब पढ़ना कोई क्वालिटी नहीं है, वो तो मजबूरी में बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। हाँ, एक बच्चा आया रिज्यूम लेकर, मैं इंटरव्यू ले रहा था, फ्रेशर था। मैंने उसका हॉबी देखा, लिखा था रीडिंग नॉवेल। मैंने उसको बोला अभी तुम कौन सा नॉवेल पढ़ रहे हो? उसने बोला नॉवेल। उसको समझ में नहीं आया मैंने नॉवेल क्यों पूछा उससे। मैंने कहा भाई तुम्हारे हॉबी में लिखा है रीडिंग नॉवेल। तो उसने बोला कि ये तो मैंने जिससे रिज्यूम बनवाया था उसने लिख दिया होगा, मैंने उसको बोला नहीं था। तो अपना रिज्यूम पढ़ें अच्छे से अगर आप दूसरे से बनवा रहे हैं तो, और जो एक्चुअल में आपकी क्वालिटी है उनको लिखवाइए। लेकिन ऑफिस जॉब में आने वाले लोग खासकर अपना रिज्यूम खुद बनाइए। कोई ये नहीं, अब आपको अपना रिज्यूम बनाने भी नहीं आता, आपको कौन जॉब देगा, और वो भी कंप्यूटर का जॉब आप खोजने आ रहे हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल दिखना चाहिए, आपकी क्वालिटी दिखाने वाला रिज्यूम होना चाहिए। फ्रेशर्स में भी क्वालिटी होती है, अलग अलग संस्थाओं के मेंबर हो सकते हैं, कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं
उसके बाद अपनी हॉबी उनकी अच्छी हो सकती है। कोई फुटबॉल में खेला है अच्छे लेवल तक, कोई जूडो कराटे वाला है, कोई तीरंदाजी और बाकी चीज़ें कर रहा है। उन चीज़ों को अच्छे से सोच सोच के दिखाइए। आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग पेंटिंग आती है, वो भी दिखाइए। हो सके तो एक दो अच्छे जो किए हैं उनको लेके जाइए। ये है कुछ पढ़े लिखे वालों का जॉब। लेकिन जो छोटे लोग हैं, मान लीजिए जो स्वीपर हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो उसी लाइन का जॉब खोज रहे हैं, तो भाई स्वीपर सिक्योरिटी गार्ड के प्राइवेट जॉब में आप 10-20 हज़ार से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकते। तो क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड हैं आप, ड्राइविंग भी सीख लीजिए, मौका मिले तो गार्डनिंग भी सीख लीजिए, और मौका मिले तो आप छोटी मोटी चीज़ें कुछ और भी सीखते रह सकते हैं। 10वीं 12वीं किए हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी ले लीजिए। लिखने उखने का अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत जगह एंट्री करना और लोग रिकॉर्ड रखना, ये सब छोटे मोटे काम सिक्योरिटी वाले लोग भी करते हैं। जो आदमी इतने सारा काम जानता है, ऐसे लोगों को लोग वैल्यू करते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी का काम करने वाला आदमी 10-12 हज़ार में ही रह जाता है। तो याद रखिए, आपको 10 अलग अलग चीज़ें अगर आती हैं, आप बताएंगे तो लोग आपको सोचेंगे ये अच्छा है, काम करने वाला आदमी है, मेहनती आदमी है, क्योंकि इसने इतनी सारी चीज़ें सीखा है। वही चीज़ पढ़े लिखे लोगों में भी है। तो मैं ये देखता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बच्चों में। खासकर रिज्यूम में जो लिखा है वो चीज़, जो पढ़ाई किया है उन्होंने वो चीज़, और जॉब में जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो किस पोस्ट के लिए आ रहे हैं वो चीज़। कहीं भी इंटरव्यू में जाइए तो ये मत बोलिए कि जो काम दिया जाएगा वो हम कर लेंगे। आप ये बताइए आपको क्या आता है। पता करके जाइए आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि वहाँ किस तरह के काम होते हैं। तो फिर आप उनको बताइए कि मुझे ये आता है और आपके यहाँ ये जो काम होता है उसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब आता है। कभी जाकर ये नहीं बोलना चाहिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ लास्ट, कि एक बार एक बच्चा है, मैं हॉस्पिटल में था, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा था। मेरा उम्मीद था कि मैं एक ऑफिस एम्प्लॉई मुझे मिलेगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने क्या किया है? उन्होंने बोला हमने DCA किया है। मैंने बोला क्या क्या आता है? उन्होंने बोला कंप्यूटर में जो जो होता है, जो वर्ड एक्सेल ये सब उन्होंने बताया। मुझे वो सब पूछने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फ्रेशर्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनको बोला ठीक है भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे रखूँगा, तुम क्या काम करोगे? बोलता है सारे काम कर लेंगे, पेपर इधर उधर करना, ये सब ये वो। लेकिन आपका जवाब इस तरह नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा कन्फ्यूजन वाला। क्लियर बोलिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं डेटा एंट्री कर सकता हूँ, एक्सेल पावर पॉइंट पे काम होता है मैं वो कर लूँगा, मुझे ईमेल लिखना, कम्युनिकेशन करना, इंग्लिश वगैरह का नॉलेज ये सब है। कहने और क्लियर कट होइए कि आपको क्या क्या आता है। रिज्यूम में भी वैसा लिखा होना चाहिए। और आप जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप कहीं किसी दुकान में, किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग में क्या क्या आता है वो उनको बताइए। शॉपिंग मॉल में जो काम होता है उससे संबंधित आपका नॉलेज क्या है उसको उनको इंटरव्यू में बताइए। तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग यही सुनना चाहते हैं। आधा अधूरा चीज़ जो भी आप बोलेंगे वो हम कर लेंगे, आप जो सिखाएंगे हम वो कर लेंगे, कोई ये नहीं चाहता है। इस तरह का लड़का वो कोई रख के क्या करेगा जिसको कुछ नहीं आता है। इस तरह का जवाब देकर आप बेसिकली लोगों को ये बता रहे हैं हमें कुछ नहीं आता है, हम आपके यहाँ सीखने आए हैं, लेकिन आप मुझे उसके लिए पेमेंट दीजिए। इस तरह का काम कोई नहीं करना चाहता। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी बेसिक जो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है ये कीजिए। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ जो पॉइंट मैंने अभी बताया है वही सब रीजन्स हैं, उन्हीं की वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो इन सब को आप ध्यान में दीजिए और जाइए इंटरव्यू में, फिर आप देखिएगा कि रिजेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए मेरा चैनल लिसन कृत आप सुनते रहिएगा। इस पर और भी नई नई जानकारियाँ आएंगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या प्रोफाइल में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी मुझसे आप बात कर सकते हैं। आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद।